सो हे गाइस, वेलकम बैक टू शालिनी एकेडमिक्स। मेरा नाम शालिनी वर्मा है और मैं लौट आई हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके। सो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 ओलंपिज्म के बारे में, जिसमें हम कवर करने वाले हैं न्यू सेशन को, यानी कि हम नए सेशन के अकॉर्डिंग इस चैप्टर को कवर करेंगे। ये वीडियोस 2025 एंड 26 को ध्यान में रख के बनाई गई हैं, तो इसको जरूर देखना। काफी सारी चीजें आप इसमें कवर करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, ताकि इस तरीके की वीडियोस आपको मिलती रहें। और हम इस वीडियो को थोड़ा क्विक रखेंगे, जल्दी से हम कवर करेंगे सारे के सारे टॉपिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, ओलंपिज्म क्या होता है? तो ओलंपिज्म जो है वो ओलंपिक वर्ड से निकला है। ओलंपिक एक स्पोर्ट है जो कि बहुत महान माना जाता है, और उसको ना आप दोबारा कंटिन्यूशन में ले आए हैं। तो जब ये दोबारा से स्टार्ट हो गया है, तो ये हर 4 साल में जो है, जो भी इस स्पोर्ट्स की पार्ट है कंट्रीज, उनमें अलग अलग जगह पे होता है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कैसे वो प्लेयर्स जाएंगे, सिलेक्ट करे जाते हैं, क्या बेसिस होता है, ये सब चीजें हम देखेंगे। सो अब हम बात करेंगे ओलंपिज्म होता क्या है। ओलंपिज्म में हम फिलॉसफी पढ़ते हैं ओलंपिक्स की। ओलंपिक्स के बारे में जानते हैं। ओलंपिक्स क्या होता है? ओलंपिक्स एक स्पोर्ट नहीं है सिर्फ कि आप लाइक स्पोर्ट खेल रहे हो, दैट इज ओलंपिक। ओलंपिक्स में आपका जो है हर तरीके से मूल्यांकन करा जाता है, हर तरीके से आपको चेक करा जाता है कि आपका माइंड, आपकी विल पावर, आपका डेडिकेशन कैसा है, आप कितने अच्छे प्लेयर हो। हर चीज आपको फिजिकली, मेंटली, सोशली, हर एस्पेक्ट पे आपका मूल्यांकन होता है, आपको चेक करा जाता है। तो इसमें होता क्या है ना, इसका एम तो यही है कि भाई स्पोर्ट्स को ब्लेंड कर देना, जोड़ देना। किसके साथ? आपके कल्चर के साथ। यानी कि स्पोर्ट को कल्चर के साथ जोड़ना, एडुकेशन और इंटरनेशनल कोऑपरेशन, बाहर के देशों के साथ भी लिंक करना, इसका ये मोटिव है। और इसमें जितने भी प्लेयर्स हैं उनका अलग अलग लेवल पे जो है आंकलन किया जाता है। सो ओलंपिज्म क्या होता है? ओलंपिज्म का एम तो ये है कि स्पोर्ट्स को जोड़ना कल्चर के साथ, एडुकेशन के साथ, और बाहर के देशों के साथ हमारे जो संबंध है वो अच्छे बने रहे। इसलिए जो है हम ओलंपिज्म जो है आयोजित कराते हैं। सो लोग ओलंपिक्स खेलते क्यों हैं? ओलंपिक्स इसलिए खेला जाता है ताकि उनका मनोरंजन हो सके। ठीक है, खुशी के लिए खेलता है, कुछ सीखने के लिए खेलते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने के लिए खेलते हैं कि भाई अगर हम स्पोर्ट्स खेलेंगे तो हमें जो है कुछ सीखने को मिले, हम जो है देश को एक प्राउड फीलिंग दे सकें, हम अपने देश के लिए कुछ अच्छा कर सकें, हम बाहर के देशों के साथ कोऑपरेशन बना सकें। इसलिए जो है हम ओलंपिक खेलते हैं। आगे बढ़ते हैं। सो इसमें जो है अलग अलग प्लेयर्स अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड जो प्लेयर्स काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं उनको देश भी सम्मानित करता है, उनको देश की तरफ से भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो स्पोर्ट्स जो है बहुत अच्छा जरिया है अपने आप को एक अच्छे लेवल पे सिचुएट करना, अपने आप को प्रूव करना, अपने देश के लिए कुछ कर दिखाने के लिए। आगे बढ़ते हैं और ओलंपिक वैल्यू के बारे में समझेंगे। सो अब हम देखेंगे ओलंपिक वैल्यू के बारे में। तो सबसे पहली आती है एक्सीलेंस। एक्सीलेंस का मतलब ये होता है कि आपने स्पोर्ट्स खेलते समय अपना बेस्ट देना है, आपने जो है अपने आप को अच्छे से अच्छा प्रदर्शित कराना है, ताकि आपका देश और आप खुद अपने आप पे जो है गर्व महसूस कर सकें। सो एक्सीलेंस में यही है कि मीन डूइंग द बेस्ट वी कैन, बेस्ट करना है जितना अच्छा हम कर सकते हैं ऑन द फील्ड ऑफ प्ले, खेलते समय, और इन द प्रोफेशनल लाइफ या फिर प्रोफेशनल लाइफ में। इम्पॉर्टेंट थिंग इज नॉट विनिंग, जीतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि कि इम्पॉर्टेंट ये है कि आप पार्ट ले रहे हो वो भी खुशी के साथ, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है, आपकी बॉडी, आपकी विल पावर, आपका माइंड, हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से, साउंड तरीके से वर्क कर रहा है। तो यही है एक्सीलेंस। एक्सीलेंस मतलब क्या है कि अपना बेस्ट देना। सो नेक्स्ट जो वैल्यू है वो है फ्रेंडशिप। तो यहाँ पर ये रखा है कि बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो आपस में एकजुट होती हैं और स्पोर्ट्स को आयोजित कराती हैं। तो उनके बीच में जो है वो कैसे भी माहौल हो, कैसे भी उनके बीच में तनाव चल रहा हो या कुछ भी हो, लेकिन फिर भी वो सब एक साथ आती हैं, फ्रेंडशिप जो है वो दिखाती हैं और स्पोर्ट्स खेलते हैं प्लेयर्स। तो यहाँ पर यही है कि ना ओलंपिक मूवमेंट का ना हर्ट माना जाता है फ्रेंडशिप को, कि यार अगर हम देखें कि
कैसे भी देशों में चाहे क्लैशेस चल रहे हो या कुछ भी चल रहा हो, लेकिन ये स्पोर्ट ना उनको यूनाइट करता है, ये स्पोर्ट उनको एकजुट लेके आता है। ठीक है, तो यही है कि उनके बीच में बॉन्ड बनाने का काम जो करता है वो कौन करता है, ये स्पोर्ट करता है। तो यहाँ पर यही है कि फ्रेंडशिप जो है काफ़ी अच्छे लेवल पे डेवलप हो जाती है। तो जो लास्ट वैल्यू है विच इज़ रिस्पेक्ट। देखो, जब हम स्पोर्ट्स खेलते हैं तो ना प्लेयर्स के बीच में ना एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट क्रिएट होती है। ठीक है, इनफैक्ट अगर किसी प्लेयर के चोट लग जाती है या वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है तो दूसरा प्लेयर जो है उसको देखता है कि ज़्यादा तेज तो नहीं लग गई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर ये चीज़ है कि हम जब ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो एक रिस्पेक्ट की भावना डेवलप हो जाती है प्लेयर के लिए, एक देश के लिए। तो यहाँ पर ये है कि दिस इंक्लूड रिस्पेक्ट फॉर योरसेल्फ, आप खुद की रिस्पेक्ट करते हो, अपनी बॉडी की रिस्पेक्ट करते हो, आपके अंदर रिस्पेक्ट आ जाती है फॉर अदर पीपल ऑल्सो, और उसी के साथ साथ आप रूल्स की भी रिस्पेक्ट करते हो। ठीक है, और अपने इन्वायरमेंट का ध्यान रखते हुए जो है, अपने स्पोर्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन का ध्यान रखते हुए जो है, उनकी रिस्पेक्ट करते हुए जो है आप बहुत ही ग्रेसफुली अपने स्पोर्ट्स को खेलते हो। ठीक है, सो इसमें एक प्लेयर दूसरे प्लेयर से सीख भी सकता है, उसका ओपिनियन भी ले सकता है, अपने आप को ग्रो भी करवा सकता है, अपने आप की जो वैल्यू है उसको इंक्रीज कर सकता है। सो गाइज, अब हम पढ़ेंगे ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन में आगे। सो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है एंशिएंट एंड मॉडर्न ओलंपिक्स। सो एंशिएंट ओलंपिक क्या है? एंशिएंट ओलंपिक्स में ये पढ़ना है आपने, पुराने ज़माने में ओलंपिक्स जो है वो कैसे खिलवाया जाता था और कैसे फेमस हुआ और किस तरीके से जो चीज़ें थी वहाँ पर। सो कब स्टार्ट हुआ? ये 776 BC में स्टार्ट हुआ। ठीक है, और इसको जो है ख़त्म कर दिया गया। एक रोमन एम्परर थे थियोडियस नाम के, उन्होंने 394 AD में इसको ख़त्म कर दिया। जितने भी स्टेडियम थे उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए और ओलंपिक का जो नामो निशान है वो मिटा दिया। उन्होंने बोला अब कोई ओलंपिक नहीं खेलेगा। सो ओलंपिक जो है वो खिलवाए किसके लिए जाते थे? ये ज्यूज गॉड थे, ठीक है, उनके ऑनर में, उनको सम्मान देने के लिए जो है ओलंपिक के गेम्स खिलवाए जाते थे। सबसे पहले एंशिएंट गेम जो खिलाए गए थे वो ग्रीस में खिलाए गए थे, ओलंपिया वैली में, और ये हर 4 साल में एक बार कंडक्ट कराए जाते थे। 5 दिन का ये पूरा गेम होता था जिसमें डे 1 में ओपनिंग सेरेमनी होती थी, गेम को स्टार्ट करवाया जाता था। ठीक है, उसके बाद एनिमल के गेम्स होते थे। ठीक है, फिर डे 3 में क्या होता था? फुट रेस, चैरियट रेस, यानी कि जिसमें एक घुड़सवार जो है वो भागेगा, एक लकड़ी का पीछे बंधा हुआ होगा एंड उनकी रेस होती है। ठीक है, तो इस तरीके से, और थ्रोइंग, जंपिंग, ये सब रेसेस होती थी। डे 4 में बॉक्सिंग, रेसलिंग, स्वार्ड फाइटिंग, इन तरीके की जो रेस है वो होती थी। और डे 5 क्लोजिंग डे होता था जिसमें जो है आपके स्पोर्ट्स को एंड कर दिया जाता था और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता था उस दिन। ठीक है, गिफ्ट्स मिलते थे जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म करा था। गिफ्ट में ये लोग ऑलिव लीव्स देते थे। ठीक है, ऑलिव लीव्स का क्राउन, यानी कि ऑलिव की पत्तियां आती हैं, उसको बुन बुन के जो है एक क्राउन बनाया जाता था, वो दिया जाता था उन्हें। ठीक है, तो इस तरीके से एंशिएंट गेम होते थे। तो एंशिएंट गेम में हमने क्या समझा कि ज्यूज की जो याद है उसमें खिलवाए जाते थे। 776 BC में स्टार्ट हुए थे। ठीक है, और हरकुलस जो थे उन्होंने स्टार्ट करवाए थे। वहाँ पर जो भी लोग ग्रीस में रहते हैं उनको पार्टिसिपेशन का हक था, लेकिन मेन होनी चाहिए, सिर्फ आदमी ही पार्टिसिपेट करेंगे। और 5 दिन की ये सेरेमनी होती थी जिसमें अलग अलग तरीके के गेम्स खिलवाए जाते थे। हर 4 साल में एक बार होता था, जो जीतता था उसको ऑलिव लीव्स का क्राउन मिलता था। लेकिन एक एम्परर था, रोमन एम्परर, जिसने इसको ख़त्म कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहता था इसको कंटिन्यू करवाना, इसलिए उसने क्लोज कर दिया, बिल्कुल ख़त्म कर दिया। तो फिर ये आइडिया दोबारा कैसे फैला लोगों के बीच में, ओलंपिक कैसे आया दोबारा? तो ओलंपिक आना जो है वो मॉडर्न ओलंपिक्स से इसकी शुरुआत हो गई थी। ठीक है, सो मॉडर्न ओलंपिक की जो स्टार्टिंग हुई थी वो 1896 में हुई थी, एथेंस में, अगेन ग्रीस में ही हुई थी। एंड अब जब आप मॉडर्न ओलंपिक की बात कर रहे हैं तो देखो इनका नाम आपको याद रखना है, बिकॉज मोस्टली चीज़ों में इनका नाम ही आएगा, बैरोन पेरे दे क्यूबर्टन। ये फादर माने जाते हैं मॉडर्न ओलंपिक के। इन्होंने ही शुरुआत करी, इन्होंने ही लोगों को बताया कि देखो मॉडर्न ओलंपिक्स
हम दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं, जिसको हम हर 4 साल में आयोजित करा सकते हैं। बहुत अच्छा तरीका है लोगों को एक साथ लाने के लिए, उनका फिजिकल, मेंटल, सोशल ग्रोथ करने के लिए, अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में रिलेशन अच्छे करने के लिए। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया। तो हर 4 साल में जो है ये ओलंपिक्स आयोजित कराया जाने लगा। ठीक है, बहुत ही मेहनत करी इन्होंने स्टार्ट कराने के लिए। एकदम मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल परसा हुआ मिल गया, लोगों ने बहुत सपोर्ट करा, नहीं, ऐसा नहीं हुआ था, बल्कि कि इन्होंने बहुत मेहनत करी इसको स्टार्ट कराने में। 1916 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, तब ये नहीं खिलवाए गए। ठीक है, जब वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन हो जाती है ना, तो फिर स्किप कर दिया इन्होंने। ठीक है, 1940 से लेके 1944 के बीच में भी नहीं खिलवाए गए। ठीक है, और अभी आप जानते हैं कि कोविड फैल गया था, कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैल गया था, उसकी वजह से भी जो जुलाई में 2020 में होने वाले थे वो जुलाई 2021 तक जो है वो चले गए, यानी कि पोस्टपोन कर दिया गया। तो अगर कोई आपदा वाली सिचुएशन आ जाती है, वॉर हो जाती है या कोई एपिडेमिक फैल जाता है, तो फिर ये पोस्टपोन भी हो सकते हैं। ठीक है, अब इसके 2 टाइप्स हैं, समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक्स, जिसमें ये आयोजित कराए जाते हैं। ठीक है, तो क्या इसमें सिर्फ नॉर्मल पीपल ही जो हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं या स्पेशल लोग भी कर सकते हैं? तो देखो, स्पेशल पीपल्स विच मीन्स डिफरेंटली एबल पीपल, जिनको कहीं ना कहीं से जो है कुछ डिसेबिलिटी है या डिसऑर्डर है, दे कैन ऑल्सो परफॉर्म, वो भी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। सिर्फ नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है, स्पेशल जो होते हैं उनके लिए भी है। तो यही इसकी खासियत है, इसीलिए पता है उनको भी मौका मिलता है अपने आप को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, और जो स्पेशल होते हैं भाई, उनके अंदर तो स्पेशल चीज़ें होती हैं, वो कहीं ना कहीं से जो है स्पेशल होते ही हैं, और वो प्रदर्शन भी स्पेशल तरीके से करते हैं। तो इस तरीके से दोनों को चांस मिलता है अपनी कैपेबिलिटीज़ को दिखाने का। सो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है विच इज़ ओलंपिक के बारे में हम और क्या क्या जानेंगे। हम जानेंगे उनके सिंबल, मोटो, फ्लैग, ओथ, एंथम, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। जो 5 ओलंपिक रिंग्स हैं, तो अगर आपने झंडा देखा है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देती हूँ। इस तरीके से होता है, 5 कंटिनेंट को रिप्रेजेंट करता है ये, अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है इसमें रिंग्स बनी हुई है और इंटरलॉक्ड है, विच मीन्स सफ़ेद कपड़े पे 5 रिंग हैं और एक दूसरे को इंटरलॉक कर रखा है। इस तरीके से ये फ्लैग होता है। सो रिंग अपीयर ऑन वाइट बैकग्राउंड, ठीक है, ऑन दी ओलंपिक फ्लैग। उसी के साथ साथ अगर हम देखें तो 6 कलर हो गए ना, एक ब्लू, येलो, रेड, ब्लैक, ग्रीन, और जो कपड़े का कलर है वो वाइट है, तो उसको भी काउंट करा जाता है। ठीक है, तो टोटल 6 कलर हैं इस फ्लैग में, ओलंपिक के फ्लैग में। उसी के साथ साथ ये बता रखा है कि द सिंबल वॉज ओरिजिनली क्रिएटेड इन 1913। 1913 में ये सिंबल क्रिएट करा गया था। अगेन किसने करा था? क्यूबर्टन ने करा था। तो अगर आपसे कोई पूछे कि फ्लैग किसने डिज़ाइन करा है, तो आप बताएंगे कि क्यूबर्टन ने करा है। तो मैं बता रही हूँ, ज़्यादातर जो आंसर हैं वो पेरे बोरोन द क्यूबर्टन से ही आएंगे। ओलंपिक का मोटो क्या है? ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू वगैरह हर जगह यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो 3 लैटिन वर्ड से निकल के आया है ओलंपिक का मोटो, CTS, LTS, फोर्टियस। CTS मतलब होता है फास्टर, LTS मतलब हायर, और फोर्टियस मतलब स्ट्रॉन्गर। तो ये 3 वर्ड्स हैं, इनके मीनिंग पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि LTS किसको रिप्रेजेंट करता है, CTS किसको रिप्रेजेंट करता है, मोटो बताओ, तीनों का मीनिंग बताओ। तो आपने बिल्कुल हर तरीके से प्रिपेयर रहना है इस चीज़ को लेके। सो ओलंपिक का जो फ्लैग है, अगेन बैरोन क्यूबर्टन 1913 में इन्होंने बनाया था। इसको रिलीज़ करा था 1914 में। वाइट कलर पे इसको बनाया गया है, इंटरलॉक्ड रिंग है, ठीक है, जो कि 5 कलर्स को दिखाती हैं, ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन एंड रेड। उसी के साथ साथ इसको फर्स्ट टाइम 1920 में यूज़ करा गया था, ठीक है, बेल्जियम में। ठीक है, तो ये याद रखना, इसमें भी क्वेश्चन आते ही हैं। ओलंपिक ओथ क्या? ओलंपिक ओथ क्या होती है? शपथ होती है। इसमें क्या होता है कि ना, जिस भी देश में ओलंपिक के गेम्स आयोजित कराए जा रहे हैं, उस देश का कैप्टन जाएगा, एक हाथ से फ्लैग को पकड़ेगा और बाकी सारे प्लेयर्स के रिस्पेक्ट में कसम खाएगा कि हम जो भी गेम खेलेंगे फ्री और फेयर मैनर में खेलेंगे, किसी भी तरीके की डोपिंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, विच मीन्स कि स्टीरॉइड्स वगैरह, ड्रग्स वगैरह हम नहीं लेंगे,
और रूल्स का बिल्कुल पालन करते हुए जो है हम गेम को खेलेंगे। तो हम किसी भी तरीके की चीटिंग नहीं करेंगे, इस चीज़ को बोला जाता है। सो इन द नेम ऑफ ऑल द कॉम्पिटिटर्स, ठीक है, सभी कॉम्पिटिटर्स के रिस्पेक्ट में मैं प्रॉमिस करता हूँ दैट वी विल टेक पार्ट इन दीज ओलंपिक गेम। हम इस ओलंपिक गेम में पार्टिसिपेट करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, फॉलो करेंगे सारे के सारे रूल्स को, विच गवर्न देम विदाउट द यूज़ ऑफ डोपिंग, जो जिसमें बिल्कुल भी हम डोपिंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ट्रू स्पिरिट का ध्यान रखते हुए, एक स्पोर्ट्समैनशिप का ध्यान रखते हुए और देश के सम्मान का ध्यान रखते हुए, स्पोर्ट्स का ध्यान रखते हुए, उनके सम्मान का ध्यान रखते हुए हम बिल्कुल ईमानदारी से खेलेंगे, ठीक है, और किसी भी प्रकार की चीटिंग नहीं करेंगे, ये कसम होती है। सो ओलंपिक एंथम क्या है, ठीक है, इसमें यही देख लो कि एंथम होता है, ठीक है, कोई भी स्पोर्ट खेलने से पहले जो है एक एंथम होता है, जैसे हमारा नेशनल एंथम है उसी तरीके से एक ओलंपिक एंथम होता है, ठीक है। सो कंपोज बाय स्पाइरो समारा, इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसने जो है कंपोज करा है। ओलंपिक अवार्ड में पुराने ज़माने में तो ऑलिव लीव्स का क्राउन मिलता था, ठीक है, अब क्या मिलता है, अब आपको सर्टिफिकेट्स और मेडल्स मिलते हैं, ठीक है, उसी के साथ साथ आपको सम्मान मिलता है, देश, आपका खुद का देश आपको सम्मानित करेगा। तो नीरज चोपड़ा जी जो हैं उनको कितना बड़ा सम्मान मिला है, आप मुझे बताना उनको क्या पोजीशन मिली है और किस तरीके से उनको बेनिफिट दिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, वो सब मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो इसी के साथ जो है इसको हम इतना ही करेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक है ओलंपिक मूवमेंट स्ट्रक्चर, IOC, NOC, IFS, अदर मेंबर्स। तो हम IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर दे रखा है इट वॉज क्रिएटेड बाय क्यूबर्टिन 23 जून 1894 में इसको बनाया गया, गवर्निंग बॉडी ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, ठीक है। तो जो नए तरीके के जो मॉडर्न ओलंपिक गेम की शुरुआत हुई उनके क्या क्या रूल्स रहेंगे, क्या क्या रेगुलेशंस रहेंगे, कैसे सिलेक्शन होगा प्लेयर्स का, किस तरीके से जो है स्पोर्ट्स को कंडक्ट कराया जाएगा, कहाँ पर कराया जाएगा, इन सब चीज़ों का देखभाल जो है वो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी करती है। इट सपोर्ट एंड प्रमोट पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर बिल्डिंग अ पीसफुल वर्ल्ड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। तो हर एक कंट्री जो है पार्टिसिपेट करे और पीसफुल एनवायरनमेंट बना रहे, किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो, इन सब चीज़ों का ध्यान रखती है ये कमेटी। इनके हेडक्वार्टर्स स्विट्ज़रलैंड में हैं, ठीक है, और उसी के साथ साथ लुज़ान में जो है मेनली पाए जाते हैं। इस पर क्वेश्चन आता है, याद रखना, ठीक है। इट इनकरेज एंड सपोर्ट द प्रमोशन ऑफ वुमेन इन स्पोर्ट्स। तो औरतों का भी जो है पार्टिसिपेशन होना चाहिए, इस चीज़ को ये प्रमोट करता है, जबकि एंशिएंट ओलंपिक गेम्स में वुमेन्स का पार्टिसिपेशन होता ही नहीं था, औरतें पार्टिसिपेट नहीं करती थी। लेकिन मॉडर्न ओलंपिक में जब शुरुआत की गई तो पेरे बोरोंदे की बोर्टन ने इस चीज़ को रखा कि औरतें भी पार्टिसिपेट करेंगी, वो भी हमारे देश के सम्मान के काबिल हैं, उनको भी सम्मान मिलना चाहिए, उनको भी मौका मिलना चाहिए कि वो हमारे देश को प्राउड फील करा सके। तो डेफिनेटली उनको भी अब पार्टिसिपेट करवाया जाता है। NOC, नेशनल ओलंपिक एसोसिएशन, NOC इज़ टू डेवलप, प्रमोट एंड प्रोटेक्ट ओलंपिक मूवमेंट। प्रोटेक्ट करता है ओलंपिक को ये, ठीक है। रोल क्या है, सभी के लिए स्पोर्ट्स है, ठीक है, वुमेन प्लस मेन बोथ दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। टू हेल्प इन ट्रेनिंग ऑफ स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, तो स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन को ये ट्रेनिंग देता है और उन लोगों के अगेंस्ट एक्शन लेता है जो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, भेदभाव करते हैं, किसी भी तरीके का वायलेंस करते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि एग्रेशन में प्लेयर ही प्लेयर को मार देता है या बहुत ऑफेंसिव हो जाते हैं, तो इन सब चीज़ों पे प्लेयर्स पे एक्शन लेने का काम जो है वो NOC करता है। इनफैक्ट सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है भाई एंटी डोपिंग, किसी भी तरीके की डोपिंग ना हो रही हो, कोई स्टीरॉइड्स ना ले रहा हो, इंजेक्शन ना ले रहा हो, इस तरीके से कोई एक्टिविटी ना कर रहा हो कि उसकी बॉडी में इंस्टेंट एनर्जी आए, वो बहुत अच्छा खेले और जीत जाए। बिल्कुल फ्री तरीके से, फेयर तरीके से खेलना है उसने, और डोपिंग इंजेक्शंस वगैरह का इस्तेमाल ना हो, इन सब चीज़ों पे नज़र रखता है NOC। टू इनकरेज एंड सपोर्ट मेजर्स रिलेटिंग टू द मेडिकल केयर, मेडिकल केयर की जो भी तरीके हैं, ज़रूरतें हैं प्लेयर्स को, उन सब चीज़ों को बिल्कुल उन तक पहुंचाता है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA क्या होता है, 1927 में इसको क्रिएट करा गया था IOC के द्वारा, ठीक है।
उसी के साथ साथ क्या है, इसको बनाया था सर तारोबजी टाटा ने एंड डॉक्टर AJ नोहरन, इन्होंने जो है क्रिएट करा था IOA का। सिलेक्शन ऑफ नेशनल टर्म्स इज डन बाय सच स्पोर्ट फेडरेशन एंड दे रिकमेंड IOA। ठीक है, तो वही सिलेक्शन का काम करने का काम करते हैं ये। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है IOA का कि IOC को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, उसी के साथ साथ डेवलप और प्रमोशन करना, लोगों के बीच में एक इनकरेजमेंट लाना कि भाई वो भी पार्टिसिपेट करें ताकि उनकी फिजिकल, मॉरल और कल्चरल एजुकेशन जो है वो इन्हांस हो, अच्छी हो। उन लोगों के अगेंस्ट एक्शन लेना जो मिसबिहेवियर करते हैं। ठीक है, और किसी भी तरीके के भेदभाव को रोकना इनका काम होता है। तो मेनली अगर आप देखोगे ना तो जितनी भी हमने अभी तक पढ़ी हैं कमिटीज़, IOA, NOC, ठीक है, IOC, इन सब का मेनली एक काम है देश में पीस मेंटेन रखना, फ्रेंडशिप बनाना, दूसरे देशों के साथ कोलैबोरेशन करना एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि किसी भी तरीके की डोपिंग ना हो, चीटिंग ना हो, बिल्कुल फ्री और फेयर तरीके से स्पोर्ट्स खिलाए जाएं। ये सब चीज़ें जो हैं ये आरक्षित करते हैं, बिल्कुल सेफ करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डिफरेंट स्पोर्ट्स। तो इनका रोल क्या है? इनका रोल यही है कि डेवलपमेंट ऑफ देयर स्पोर्ट्स को डेवलप करना और बेहतर से बेहतर बनाना, टू इनकरेज एंड सपोर्ट मेजर्स रिलेटिंग टू द मेडिकल केयर एंड हेल्थ ऑफ एथलीट। तो जो प्लेयर खेल रहे हैं उनकी हेल्थ का ध्यान रखना, उनको प्रॉपर मेडिकल केयर देना, ठीक है, और बिल्कुल एक्टिव तरीके से हेल्थ पे फोकस करना। कोलैबोरेट इन दी प्रिपरेशन ऑफ ओलंपिक कांग्रेस। ठीक है, तो ये कोलैबोरेट करते हैं। उसी के साथ साथ ये जो है ये टॉपिक पूरा ख़त्म हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा कि ओलंपिज्म क्या होता है और किस तरीके से जो है ये स्पोर्ट को और लोगों के अंदर एक भावना को डेवलप करता है। तो इफ़ यू रियली लाइक माई वीडियोज़ और आपको इस तरीके की वीडियोज़ और भी चाहिए तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। मैं वादा करती हूँ यहाँ से पढ़ने के बाद आपके काफ़ी अच्छे नंबर आएंगे और बाकी मैं प्रैक्टिस भी आपको करवाऊँगी। सो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग।